हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया होगा, उनके काम का होता है। इसका इंडिकेशन क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आखिर ये काम कैसे करता है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑक्शन क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमेशा की तरह आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स्ट्रा एचएस के बारे में, जो कि एक ओरल ड्रॉप के रूप में है। ऐसे बनाने वाली कंपनी है जुवेंटस, जो कि बच्चों की मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाती है और काफी अच्छे प्रोडक्ट इसके रहते हैं। बीइंग अ पेरेंट मैं इस चीज को समझ सकता हूं, देख सकता हूं। अगर हम बात करें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है फेनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg और क्लोरफेनारामीन मैलिएट 1 mg, और इन सबको मिलाकर के एक ड्रॉप के फॉर्म में बनाया गया है। कंसंट्रेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि उससे पहले कि ये एक पेडियाट्रिक प्रोडक्ट है, इसका यूज केवल और केवल बच्चों में किया जाना चाहिए। अब हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर यह आपके बच्चे को क्यों दिया गया है या किस समय दिया जाना चाहिए। सर्दी, खांसी, मौसम का चेंज, ये बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। मेरे घर में भी एक लड़का है और वो 4 साल के आसपास का है, तो उसमें अगर आप देखेंगे इम्यून सिस्टम के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे अपने या किसी बड़े के इम्यून सिस्टम के रेस्पेक्ट में, तो आप पाएंगे कि उनका इम्यून सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, वो काफी कुछ डेवलपिंग कंडीशन में है। कि जब कभी भी वो छोटे मोटे ऐसे एजेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे जिसमें एंटीजेनिक एक्टिविटी है, तो वो उनको इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फेक्ट करने के कई अलग अलग सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, बट उसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं मौसम की चेंज की वजह से, तो उस मौसम की चेंज में 2 प्रॉब्लम साथ में लेकर के आता है। वो ये है कि नाक उनका चोक हो जाता है, और नाक के चोक हो जाने पर सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, साथ में रैशेस देखने को मिलता है, कहीं पे खुजली देखने को मिलेगी, आंख लाल हो जाता है, कई बार नाक से पानी टपकने लगता है, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो ये 2 तरह के सिम्टम एक साथ मिक्स करके मैंने बताया, एलर्जिक सिम्टम भी और नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, खास करके सर्दी में। और जब ये मौसम चेंज हो रहा हो तो ये तो अक्सर देखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिससे बच्चे को एलर्जी है। चूंकि मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चूंकि मैंने कहा कि बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, उनकी स्किन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल सब्सटेंस बहुत अधिक होती है, तो किसी भी चीजों को छुएंगे मैक्सिमम तो एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। किसी डस्ट से, किसी जानवर, अगर आपके घर में कुत्ते वगैरह पाल रखा है, बिल्ली पाल रखा है, तो उनके फर से भी उनको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी कारण से नाक भी चोक हो जाता है, और मौसम की चेंज की वजह से तो मैंने आपको बोला ही बोला। तो रीजन कोई भी हो, अगर इन दोनों में से अगर आपका प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, नेजल में कंजेशन देखने को मिल रहा है या एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो फिर आज का प्रोडक्ट काम करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसके 2 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका फेनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक नेजल डीकंजेशन का एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर नेजल कंजेशन क्या होता है। ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है और ये मेरे और बच्चों के सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ड्रग तो एक ही होगा, डोज भले ही कम ज्यादा हो। तो नेजल कंजेशन क्या होता है? ये आपके नोस्ट्राइल्स में ब्लड वेसल पाए जाते हैं, साइनस की वजह से, एलर्जिक की वजह से ये जो ब्लड वेसल है ना, वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि अपने साइज में एक्सपांड होने लगते हैं, जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करने लगते हैं। तो अगर ऑक्यूपाई नहीं किया था नॉर्मल में कैसा होता, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको जगह देख रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल अवस्था में ऐसे करके खड़ा हुआ हूं, तो मेरे आसपास इतनी जगह है कि जिसमें से कोई भी व्यक्ति चाहे तो निकल सकता है। बट इसका मतलब क्या है, तो अब समझो, मैं एक ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं अपने नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई भी आपका नाक बंद नहीं हुआ, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन यहां से जा सकती है, CO2 यहां से वापस जा सकती है। बस हमको एज्यूम करना है, काफी जगह है, दोनों के मूवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब अगर हम बात करते हैं नेजल कंजेशन की, यानी कि मुझे नाक बंद हो गई है, नाक चोक हो गया, तो क्या हुआ होगा, मैं एक्सपांड कर रहा हूं। ऐसा एज्यूम करिए कि मैं फूलते जा रहा हूं, फैलते जा रहा हूं। तो जब मैं जितना फैलूंगा तो जगह उतनी कम बचती जाएगी, जगह कम बचती जाएगी तो एयर के जाने आने में दिक्कत होगी, और यही तो कहलाता है बंद नाक, यानी कि नेजल कंजेशन। क्यों हुआ ये जो वेसल्स था वो डायलेट हो रहा है, वो फैल रहा है। हमको ठीक करना है इसे, तो क्या करना चाहिए, इसे वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो ये जो आपका फेनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है वो नेजल डीकंजेस्टेंट का है, और ये अल्फा A1 एगोनिस्ट कैटेगरी के अंदर का एग्जांपल है, जो कि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेना हमें आसान हो जाता है, जो कंजेशन था वो ठीक हो जाता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वो है आपका क्लोरफेनारामीन मैलिएट। ये एक ऐसा ड्रग है
जो कि एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है। एंटीहिस्टामिनिक बोल सकते हैं या एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं तो एंटी एलर्जिक वर्ड यूज करना थोड़ा सा सरल होगा समझने के लिए। एंटी एलर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके बॉडी में या जिस भी व्यक्ति जिसके ऊपर ये दवाई काम करने वाली है उसके बॉडी में अगर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है एलर्जन की वजह से, तो उस एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करेगा। अब दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एलर्जन समझना पड़ेगा और एलर्जी समझनी पड़ेगी, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। हो सकता है इससे आप प्रिवेंशन भी कर लें। एलर्जन यानी कि ऐसे एजेंट जिससे एलर्जी होती है, और ये कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि इन्फेक्शन मैक्रोजम की वजह से हो गया तो उसको एलर्जी हो गई, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके घर में झाड़ू लगाने की वजह से उड़ने वाले धूल की वजह से भी उसको एलर्जी हो सकती है, किसी जानवर के फर से भी हो सकते हैं, किसी सब्जी, किसी फ्रूट, या इवन अगर मैं आपको कहूं कि घर में आपने कोई डिओ लगाया, परफ्यूम लगाया, तो उसकी खुशबू से भी उसको हो सकता है, किसी चीज से भी इसको एलर्जी हो सकती है। इसलिए कोई रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज ही एलर्जी कॉज करेंगे। सबसे तरीका होता है कि एलर्जन टेस्ट करा लिया जाए, तो जिसकी वजह से एलर्जी हुआ उसे कहेंगे एलर्जन। और एलर्जी उसकी आने की वजह से जो सिम्टम आप देख पा रहे हो, जिसमें मुख्य रूप से, बट यही नहीं है, मुख्य रूप से नाक का बंद हो जाना, कभी कभी नाक से पानी टपकना, चेहरे का लाल हो जाना, स्किन पे रैशेस हो जाना, खुजली हो जाना, ये आपको एलर्जी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब ये एलर्जी होती क्यों है, तब समझिए कि काम कैसे करेगा। अगर मैं आपके बारे में बात करूं, आपके स्किन के बारे में बात करूं, बच्चे के स्किन के बारे में बात करूं, तो हमारे स्किन पे एक सेल पाया जाता है, उसका नाम है मास्ट सेल। इस मास्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं हिस्टामिन और भी कई चीजें, बट रेस्पेक्ट टू हिस्टामिन अटकते हैं। ये हिस्टामिन उस मास्ट सेल के अंदर बैठा हुआ होता है आराम से। जब कभी भी एलर्जन आता है ना, तो क्या करता है, एलर्जन उसके बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर देता है। तो जैसे ही एलर्जन अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा, ये हिस्टामिन, अगर ये मेरा हाथ हिस्टामिन को, अगर ये मेरा हाथ मास्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डब्बा थोड़ा सा देख ले, मान लीजिए हिस्टामिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी तो ऐसे बंद है, बट जब एलर्जन इस पे बाइंड होगा तो ये मास्ट सेल ओपन हो जाएगा, और मास्ट सेल के ओपन होने की वजह से ये हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। ये हिस्टामिन आगे जाकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, उसकी वजह से आपको एलर्जी मिलेगी। अब आपको समझ में आ गया कि एलर्जी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अब जब आप ये ड्रग लेंगे ना, तो क्या करेगा, मास्ट सेल का निकलना और मास्ट सेल का टूटना और मास्ट सेल के अंदर से हिस्टामिन निकल करके उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना, इसको रोक देगा। वो मास्ट सेल के ऊपर जो आपका एपिटोप है उस पर तो कोई असर नहीं कर पाएगा, मास्ट सेल के ओपन होने बंद होने को तो असर नहीं कर पाएगा, लेकिन मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन के निकल करके उसके रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे बाइंड होने को तो रोक देगा, और इसकी वजह से आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से एलर्जी के सिम्टम जो हैं धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगा और ये ड्रग अपना काम करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप एंटी एलर्जिक ड्रग कभी भी देते हैं, इसमें तो है एंटी एलर्जिक ड्रग, तो थोड़ा सा सेडेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि बच्चे को थोड़ा सा ड्राउसीनेस, नींद जैसी आ सकती है। तो अगर आपके सिरप देते हैं डॉक्टर के सलाह पे, डॉक्टर के दिए गए डोज पे, तो थोड़ा सा नींद अगर आता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इट्स ऑब्वियस है, इस ड्रग के ऊपर ये काम करने का तरीका ही है। बट बहुत अधिक डोज कभी भी अपने मन से मत दिया करिएगा। अपने डॉक्टर की सलाह पे बच्चे की बॉडी वेट, बच्चे की एज, बच्चे की सीवीआरटी, इन सबको ध्यान में रख करके डोज डिसाइड किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।